हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर। मैं अपने माय ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 इस चैप्टर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, बट ओरिएंट एक्सरसाइज में तो नहीं है। उस एक्सरसाइज में इसको होना था, लेकिन पता नहीं किस कारण से नहीं आया है, तो इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण समझकर ये मान लेते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में बताया गया है कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके 2-2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो आइए इसे हम महत्वपूर्ण समझकर, इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं, इसे आप अपनी बुक में मिला लीजिएगा। नए सिलेबस के एनसीईआरटी बुक राजीव प्रकाशन की हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी में मिलाइएगा। एनसीईआरटी की बुक में नया सिलेबस क्लास 12 का है। ये पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो इसमें कमला दास जब अपनी माँ से अलविदा अर्थात विदाई के वक्त जाते हैं, तो अपने माँ की उम्र, बढ़ती हुई उम्र और उनके दर्दों को देखकर उन्हें थोड़ा कष्ट होता है, और वो अपने माँ से जब अलग होती हैं तो उन्हें कैसा कष्ट महसूस होता है, इसके बारे में इस कविता के माध्यम में आपको पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों ने वो कविता का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा कि पहला क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील, करा किस प्रकार का दर्द दैट पोएट फील्स कावित्री महसूस करते हैं, अर्थात किस प्रकार का दर्द कावित्री महसूस करते हैं। आपको पता है कि वो किस प्रकार का दर्द महसूस करते हैं। उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी माँ शायद जल्द ही इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगी, इसलिए वो इस प्रकार के दर्दों को महसूस करते हैं। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि द पोएटेस मदर इज ओल्ड। पोएट की मदर जो थी, माँ जो थी, इज ओल्ड, बूढ़ी हैं। सी इज़ वेरी वीक, और वह बहुत कमज़ोर हैं। द पोएटेस हैज ए फियर, पोएटेस यानी कावित्री को एक डर है। इन हर हार्ट्स, उनके हृदय में, अर्थात कावित्री के हृदय में एक डर है। हर मदर, अपनी माँ को आगे हम देख लेते हैं इसका। हर मदर में डाई सून, कि उनकी माँ जल्दी ही मर सकती हैं, अर्थात उन्हें एक ऐसा डर है कि उनकी माँ जल्द ही मर सकती हैं। दिस फियर, यह डर, गिव हर पेन एंड एज, यानी उन्हें दर्द प्रदान करता है। यानी यह डर उन्हें क्या प्रदान करता है? दर्द प्रदान करता है, अर्थात दर्द देता है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, द पोएटेस मदर इज ओल्ड, पोएटेस की माँ जो थी बूढ़ी हैं। सी इज़ वेरी वीक, और वो बहुत कमज़ोर हैं। द पोएटेस हैज ए फियर इन हार्ट, उनके हृदय में एक दर्द है, अर्थात डर है। दैट कि हर मदर में डाई सून, कि उनकी माँ जल्द ही मर सकती हैं। दिस फियर गिव हर पेन एंड एज, यह डर उन्हें दर्द देता है, अर्थात यह डर उन्हें दर्द प्रदान करता है। वाई, चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर उन्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाए। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बार बार देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट नोट बनाए रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। ये आप अपनी बुक में क्वेश्चन मिला लेंगे कि वाई आर द यंग ट्रीज,
करा व छोटे वृक्ष डिस्क्राइब उल्लेख किए जाते हैं, यानी छोटे वृक्ष जो है उल्लेख किए जाते हैं आज स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए अर्थात भागते हुए, अर्थात छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए उल्लेख क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो दौड़ते हुए वृक्षों का उल्लेख किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि वो जो है वो वृक्ष जो है वो अपनी माँ के साथ कार से जा रही थी, तो वो वृक्ष जो है पीछे की दिशा में डायरेक्शन में आगे कार जाती है, तो सभी आप देखते हैं तो हमें सामने से ऐसा लगता है कि वो बगल वाली चीज़ें भाग रही हैं हमारी अपोजिट, बट ऐसा नहीं है। हमारी कार के अर्थात हमारी स्पीड के कारण वो चीज़ें भागती हुई दिखाई देती है। तो हम देखते हैं ये करा द पोएट्रेस इज गोइंग विथ हर मदर इन व्हीकल्स करा द पोएट्रेस इज गोइंग, कावित्री जा रही है विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ इन ए व्हीकल्स, एक साधन में, अर्थात वह कार में अपनी माँ के साथ जा रही हैं। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो, उन्होंने वह खिड़की से बाहर देखते हैं। एंड फील्स, और महसूस करते हैं। दैट की द यंग ट्रीज, वह नवक पेड़ या छोटे छोटे वृक्ष आउटसाइड, बाहर की ओर, आर रनिंग, दौड़ रहे हैं। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की दिशा में, अर्थात पोर्ट्रेस कह रहा है अपनी माँ के साथ कार में जा रही हैं और वह बाहर खिड़की से बाहर देखती हैं और महसूस करती हैं कि ये छोटे छोटे वृक्ष बाहर की ओर पीछे दिशा में दौड़ रहे हैं। सो इसलिए इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसलिए इसे दौड़ते हुए वृक्षों के समान या वृक्षों की तरह तुलना की गई है या व्याख्या की गई है। I hope this answer is understand you। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes। हम यहाँ पे देखते हैं कि why has the poet brought in the image of the merry children, कह रहा है कि प्रफुल्लित, मैरी माने प्रफुल्लित बच्चे की छाया चित्र पोएट क्यों दर्शाती हैं या दर्शाई हैं। स्प्लिंटिंग आउट देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए, अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोएट इस कविता में तो प्रफुल्लित बच्चों के छाया चित्र को घर से बाहर निकलते हुए क्यों दर्शाते हैं। आप सभी को पता है कि उन्हें घर से बाहर निकलते हुए क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि वो सभी बच्चे जो हैं उसकी माँ की अपेक्षा, अर्थात उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और वो सभी बच्चे नवयुवक थे, छोटे बच्चे थे, उनके पास ऊर्जा थी, बस उसकी माँ के पास क्या थी, ऊर्जा नहीं थी, अर्थात उसकी माँ बूढ़ी होने के कारण उसके पास ऊर्जा नहीं थी। तो वो अपनी माँ को और छोटे बच्चों से तुलना यानी कंपेयर करती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि द पोएट्स हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, करा द पोएट्स हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, करा प्रफुल्लित बच्चों की छाया चित्र पोएटेस कवित्री दर्शाते हैं। स्प्लिंटिंग आउट देयर होम, अपने घरों से बाहर निकलते हुए, बिकॉज क्योंकि दीज हैप्पी चिल्ड्रन, ये सभी प्रफुल्लित या प्रसन्न बच्चे आर ए सिंबल ऑफ यूथ, ये सभी यूथ यानी युवा के प्रतीक हैं, एंड एनर्जी और ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये सभी बच्चे किसके, युवा और ऊर्जा के प्रतीक हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से ये आंसर हम। द पोएटेस हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन, करा द पोएटेस हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन, प्रफुल्लित बच्चों की छाया चित्र दर्शाई जाती है। स्प्लिंटिंग आउट देयर होम, उनके घरों से निकलते हुए, बिकॉज क्योंकि दीज हैप्पी चिल्ड्रेन, ये सभी प्रफुल्लित बच्चे
आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। ये सभी प्रफुल्लित बच्चे प्रतीक है ऊर्जा के और युवा के, अर्थात नवयुवक के तथा ऊर्जा के प्रतीक हैं। आई होप दिस आंसर इज सेटिस्फाइड यू। नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे सभी आंसर समझ में आते होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से भी इस आंसर को दे सकता हूँ। वाई हैज़ द मदर्स बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। कह रहा है कि वाई हैज़ द मदर, माँ कंपेयर तुलना करती हैं, क्यों तुलना करती हैं, द लेट विंटर्स मून अर्थात पिछले सर्दियों की चंद्रमा से माँ कह रहा है कि माँ की तुलना क्यों की जाती है। आपको पता है कि सर्दियों में चंद्रमा जो होता है धुंधला दिखाई देता है, अर्थात एकदम सा ऐसे दिखाई देता है, कभी कभी वो सर्दियों में दिखाई भी नहीं देता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब माँ की तुलना उस चंद्रमा से की जाती है, क्योंकि माँ के भी चेहरे जो है वो धुंधले दिखाई देते हैं और वे एक ऐसे रक्तहीन दिखाई देते हैं, सेम सर्दियों के चंद्रमा के समान। तो हम यहाँ पे इस आंसर को देख लेते हैं। करा द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। करा माँ की तुलना की जाती है पिछले सर्दियों के चंद्रमा से, बिकॉज क्योंकि लेट विंटर्स मून पिछले सर्दियों के चंद्रमा लॉस इट्स शाइनिंग अपनी चमकने वाली अपनी चमक को क्या कर देते हैं, लॉसेस खो देते हैं, एंड बिकम्स डिम, और डिम माने धुंधला होता है, क्या होता है, धुंधला, और बिकम डिम और धुंधले हो जाते हैं, लाइक हर मदर्स उसकी माँ की तरह। देख लेते हैं फिर से एक बार बेटा। द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। कह रहा माँ की तुलना लेट विंटर्स मून अर्थात पिछले सर्दियों के चंद्रमा से की जाती है, बिकॉज क्योंकि लेट विंटर्स मून क्योंकि पिछले सर्दियों के चंद्रमा लॉस इट्स शाइनिंग अपनी चमक को खो देते हैं, एंड बिकम डिम और धुंधले हो जाते हैं, लाइक हर मदर्स अर्थात उसकी माँ के समान वो भी क्या हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। तो इसलिए माँ की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। What do the parting words करा what do the parting words of the poet and her smile signify। करा है कि what do the parting word of the poet कह रहा है कि पोएट यानी कवि के विदाई के शब्द, पार्टिंग वर्ड माने विदाई के शब्द, एंड हर स्माइल सिग्निफाई और उनकी जो मुस्कुराहट है किसको दर्शाते हैं, यानी किस चीज़ को दर्शाते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं। द पोएटेस वर्ड यानी कावित्री के शब्द, एंड स्माइल और मुस्कुराहट सिग्निफाई दर्शाती हैं, आर गिव ए होप और उन्हें एक आशा प्रदान करती हैं, एंड पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब होता है सकारात्मक ऊर्जा, क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं टू हर मदर अपनी माँ के लिए। अर्थात आपको पता है कि वो जब अपनी माँ से विदाई लेती हैं तो वो अपनी माँ के सामने इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि उनकी माँ जो है ये समझे कि मेरी बेटी दुखी नहीं है, इसलिए उनको माँ को भी ज़्यादा कष्ट ना हो, तो इसलिए कावित्री अपनी माँ के सामने मुस्कुराती हैं। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। द पोएटेस वर्ड्स एंड स्माइल सिग्निफाइज कह रहा है पोएटेस के शब्द और स्माइल और उनकी मुस्कुराहट सिग्निफाई दर्शाते हैं, आर गिव ए होप
और एक आशा प्रदान करती हैं एंड पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं टू हर मदर, अपनी माँ के लिए। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे। और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे यूट्यूब माय ड्रीम क्लासेस पे ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर करें। आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, जितने भी आपके साथी हैं कोचिंग में, स्कूल में, सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों को जो है सिलेबस बनाने में, अर्थात उन बच्चों को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप दिस वीडियो इज लाइक्ड यू। थैंक्स।